नमस्कार, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हर रोज नए राशिफल के साथ आज जानेंगे हम तुला राशिफल जानेंगे 1 जुलाई से 31 जुलाई 2024 आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आने वाला महीना, आने वाला समय कैसा रहने वाला है। ग्रह नक्षत्र क्या परिवर्तन करेंगे, केतु महाराज अपनी दृष्टि कैसे बनाए रखेंगे, पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि कैसे रहेगी, जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। शिक्षार्थियों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, व्यापार वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के दृष्टिकोण से महीना कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना वैसे तो अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। नव भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में ही आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में राजयोग सरी के परिणाम मिलेंगे और आपकी अनुकूल दशा चल रही है तो यह समय आपको कार्य क्षेत्र में स्थापित करेगा। आप अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव भी ला सकते हैं। आपने यदि कई बार आवेदन किया था तो आपको नौकरी बदलने की भी इच्छा है, तो इस महीने आपकी यह इच्छा भी पूरी तरह से पूरी हो पाएगी। आपको एक बड़े पद पर, अच्छी तनख्वाह पर एक बड़ी नौकरी प्राप्त हो सकती है, जिससे न केवल आपका आर्थिक स्तर ऊंचा होगा बल्कि आपकी कार्य क्षमता भी सुधरेगी। आइए जानते हैं, अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार करने वालों के लिए यह महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी। शतम भाव के स्वामी मंगल महाराज अपनी ही राशि में रहकर आपको सबसे आगे रखने के प्रयास करेंगे। आप बाजार में अपने लिए सबसे आगे का स्थान तय करते हुए निरंतर प्रगति करने की कोशिश करेंगे और आप काम में गति लाएंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखें, अत्यधिक जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय लेना और व्यर्थ की भागदौड़ आपको नुकसान दे सकती है और व्यापार में परेशानियों से आप पीड़ित भी हो सकते हैं। आपको अपने व्यापार के लिए कुछ नए युवाओं को मौका देना चाहिए जो आपके व्यापार में आपकी मदद कर सके। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज आपके 9 भाव में बैठकर राजयोग बनाएंगे। उनके साथ एक दशा भाव के स्वामी सूर्य महाराज भी युति करेंगे, जो कि आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र ही होंगे और इस तरह कुछ अत्यधिक अचानक से धन होने का भी लाभ आपको मिल सकता है। और महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में आएंगे तो कुछ गुप्त धन और अचानक से धन प्राप्ति भी करा सकता है, लेकिन आपको अपने धन को निवेश करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। कहीं जल्दबाजी में आकर अपने धन का गलत निवेश ना करें, इसीलिए बाद में आपको पछताना ना पड़े। राहु महाराज पूरे महीने छठे भाव में रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। पूरे महीने केतु महाराज आपके द्विदशा भाव में बने रहेंगे और राहु छठे भाव में विराजमान होंगे। इससे कुछ समस्या अचानक से हो सकती हैं और अचानक से ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए आपको परेशानियों से पीड़ित होना पड़ेगा। पंचम भाव में शनि महाराज के वक्री होने के कारण जोड़ों में दर्द, कंधों में दर्द और पेट जैसी जुड़ी समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती हैं, इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और अपने खान पीन का ध्यान रखें। आइए जानते हैं प्रेम और वैवाहिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो यह महीना चुनौतीपूर्ण रहने वाला। पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज अपनी ही राशि में रहकर प्रबल तो होंगे, लेकिन वक्री अवस्था में भी होंगे, जिससे आपको मनचाहे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। आप और आपके प्रियतम के लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी और मानसिक तनाव और विचारों का ताना बाना इस प्रकार से बन जाएगा कि आप उसमें उलझते हुए महसूस करेंगे और आपके प्रेम जीवन में इस कारण से निराशा भी हो सकती है, जिससे आपके प्रेम जीवन में कुछ कठिन समय की आहट होगी और आपको जितनी जल्दी हो सके एक दूसरे पर भरोसा जताते हुए एक दूसरे को समझाना चाहिए। इससे इन समस्याओं से आप बचा जा सकता है, अन्यथा अपने रिश्ते को संभाल पाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। विवाहित जातकों की बात करें तो शतम भाव के स्वामी मंगल महाराज शतम भाव में ही विराजमान रहकर आपके वैवाहिक जीवन की रक्षा करेंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज की वजह से ससुराल पक्ष का संयोग रहेगा और जीवन साथी की वाणी में भी मधुरता रहेगी, लेकिन मंगल के ऊपर पंचम भाव में बैठे वक्री शनि की दृष्टि के कारण जीवन साथी को शारीरिक रूप से परेशानी महसूस कर सकते हैं और उनके व्यवहार में भी बदलाव होगा। ये जानते पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसे रहेगा। ये महीना पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में आपके शतम भाव में विराजमान होंगे और वहां से अपने द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन को संभाल कर रखने में वह भूमिका निभाएंगे, लेकिन आपको स्वयं को और अपने जीवन साथी को संभालना होगा। आप लोग उत्तेजित होकर और गुस्से में आकर कोई भी अप्रिय वचन किसी को ना बोलें, ताकि परिवार का माहौल बिगड़ जाए। वैसे देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर आपके द्वितीय भाव को पूरी दृष्टि से देखेंगे और उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी होगी। इससे पारिवारिक जीवन में खुशी होगी और लोगों के मध्य आपसी प्रेम और सम्मान की भावना भी बनी रहेगी।
आइए जानते हैं उपाय। आपको शुक्रवार के दिन एक अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल रत्न चांदी की मुद्रिका में जुड़वाकर अपनी अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। प्रतिदिन छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर इससे आपके सभी काम बनेंगे। आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और उनका दूध अभिषेक करना चाहिए।